Hello बच्चों, let's read the question. The question says find the correct option with respect to given diagram. 1. Heterogametes of fucus. 2. Isogametes of cladophora. 3. Heterogametes of cladophora. 4. Isogametes of fucus. तो क्वेश्चन में हमें बोला है डायग्राम के रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस. तो गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, ये होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. गैमीट्स कैसे सेल्स होते हैं, गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड. और गैमीट्स कितने टाइप के होते हैं, गैमीट्स हो सकते हैं दो टाइप्स के. फर्स्ट टाइप को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमीट्स. आइसोगैमीट्स क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमीट बिल्कुल ही सिमिलर हो और उन्हें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाए. सिमिलर मेल एंड फीमेल गैमीट्स. और आइसोगैमीट्स हमें किस में देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं इन क्लैडोफोरा. नेक्स्ट टाइप होता है हेट्रोगैमीट्स. तो हेट्रोगैमीट्स क्या होता है, हेट्रोगैमीट्स यानी कि वो गैमीट्स जिसमें मेल एंड फीमेल डिसिमिलर होते हैं, डिफरेंट या फिर डिसिमिलर मेल एंड फीमेल गैमीट. और हेट्रोगैमीट्स हमें किस में देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं इन फ्यूकस. और फ्यूकस का जो मेल गैमीट होता है इसे हम क्या कहते हैं, मेल गैमीट को हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म. एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म. और फीमेल गैमीट को हम कहते हैं एग या फिर ओवम या एग. अब हेट्रोगैमीट्स में इनको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं हम यूजुअली, क्योंकि जो फीमेल गैमीट होता है वो कैसा होता है, लार्जर इन साइज होता है. और जो मेल गैमीट होता है वो कैसा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है. कैसे समझ सकते हैं इसको हम, लेट से हमारे पास दो गैमीट्स है, ये क्या है, हमारा लार्जर फीमेल गैमीट है जिसको हम क्या कहते हैं, एग. और मेल गैमीट क्या होगा, स्मॉलर इन साइज, तो कुछ इस तरीके से जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं. तो अब जो हमें डायग्राम गिवन था वो किसका डायग्राम था, हम क्या बोल सकते हैं उसे, ये है ऑप्शन 1 यानी कि हेट्रोगैमीट्स ऑफ फ्यूकस. तो हम यहां लिखेंगे ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 2 सेज आइसोगैमीट्स ऑफ क्लैडोफोरा. तो क्लैडोफोरा के आइसोगैमीट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ये डायग्राम, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 सेज हेट्रोगैमीट्स ऑफ क्लैडोफोरा. ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि क्लैडोफोरा में हेट्रोगैमीट्स प्रेजेंट नहीं होते. ऑप्शन 4 सेज आइसोगैमीट्स ऑफ फ्यूकस. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज फ्यूकस में हेट्रोगैमीट्स प्रेजेंट होते हैं. और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हम मेल और फीमेल गैमीट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.